राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास महात्म अध्याय 19 की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि 5 गंधर्व कुमारियां ऋषि कुमार आग्नेय से विवाह करने की जिद कर रही थी। तब ऋषि कुमार ने उन्हें क्या उत्तर दिया, ये हम आगे की कथा में सुनते हैं। यदि आपने पिछले अध्याय की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। अपने रूप, यौवन और वैभव के मद में चूर उन गंधर्व कुमारियों ने कहा, हे ऋषि कुमार, विचार करो, कहाँ हम उत्तम सुंदरियाँ और कहाँ तुम तापस वेशधारी बटुक तपस्वी। हमारे तुम्हारे बीच कितनी असमानता है, किंतु ईश्वर के विधान द्वारा ही हमारा तुम्हारा यह मिलन हुआ है। अब तुम संकोच त्याग कर हमारा पाणी ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करो। तुम्हारे वियोग में हम जीवित नहीं रह सकेंगी। गंधर्व कन्याओं को समझाने की चेष्टा करते हुए ऋषि कुमार आग्नेय ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको शास्त्रोक्त रूप से जीवन में अपनाने वाले ही सद्गति को प्राप्त करते हैं। अतएव मैं असमय विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। इस समय आप सब यहाँ से जाइए। जब मैं विद्या अध्ययन समाप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगा, उस समय यदि मेरे माता पिता तथा आपके माता पिता परस्पर सहमत हुए तो मैं आपका पाणी ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। आग्नेय पर अपना जादू असफल होते देखकर वे परस्पर विस्मित रह गई। क्षण भर बाद ही प्रमोदिनी ने आग्नेय के चरण पकड़ लिए। सुस्वरा तथा सुशीला ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और सुतरा तथा चंद्रिका ने उसे अपने आलिंगन में आबद्ध कर लिया। वे कहने लगी, अब हम बिना पाणी ग्रहण तुम्हें यहाँ से कदापि नहीं जाने देंगी। हे राजन, गंधर्व कन्याओं के स्पर्श तथा प्रेमासक्ति वचनों का भी ऋषि कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ। गंधर्व कन्याओं के इस आचरण से क्रोधित होकर ऋषि कुमार ने उन्हें झटका देकर अलग करते हुए तत्काल सभी को श्राप दे दिया। तुम सब लज्जा रहित होकर पिशाचनियों की तरह मुझसे लिपट गई हो, अतएव तुम सब पिशाचनियाँ होकर पिशाच योनि को प्राप्त करो। ऋषि कुमार द्वारा ऐसा दारुण श्राप सुनकर क्षण भर के लिए वे गंधर्व कुमारियाँ हतप्रभ रह गईं। उनके मुख पर क्रोध तथा भय छा गया और वे कहने लगी, अरे पापी, तुमने हम निरपराधिनियों को यह क्या कठोर दंड दिया, निर्दय आचरण किया। तुम्हारे इस धर्म ज्ञान को शस्त्रों बार धिक्कार है। जो हृदयहीन मनुष्य अपने मित्रों तथा अनुरागी भक्तों के साथ ऐसा कठोर तथा द्रोहपूर्ण आचरण करता है, उसे दोनों ही लोकों में दुख तथा संताप प्राप्त होता है। तूने व्यर्थ ही में हम निरपराधों को श्राप दिया है, अतएव अब हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। परस्पर श्राप देने के कारण वह गंधर्व कुमारियाँ तथा ऋषि कुमार तत्काल ही पिशाच और पिशाचनी बन गए। तब वे क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित होकर बुरी तरह रोने और बिलखने लगे, किंतु उस निर्जन वन में उनकी करुण पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ खोजते हुए उनके माता पिता भी आए, परंतु पिशाच रूप में उन्हें पहचान न सके। उन्हें इस प्रकार से पिशाच योनि भोगते भोगते बहुत समय व्यतीत हो गया। संयोगवश एक दिन पौष मास की चतुर्दशी को महर्षि लोमश स्नान करने के लिए उस सरोवर के तट पर आए। क्षुधा से पीड़ित उन पिशाचों ने जब महर्षि लोमश को वहाँ देखा तो उनका वध करने की इच्छा से वे उनकी ओर झपटे, परंतु महर्षि के प्रखर तेज के सम्मुख वे नहीं ठहर सके। अतएव वे उनसे कुछ दूर हटकर खड़े हो गए। उसी समय वहाँ
अग्नि के पिता वेदनिधि ब्राह्मण भी आ गए। वेदनिधि ने महर्षि लोमश के चरण स्पर्श करके करबद्ध होकर निवेदन किया, हे प्रभु, बड़े ही पुण्य प्रतापों से संत समागम प्राप्त होता है। मेरे धन्य भाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात वेदनिधि ने अपना दुखद वृतांत बताते हुए महर्षि लोमश से कहा, हे महर्षि, ये पिशाचनियाँ गंधर्व कन्याएं हैं तथा यह पिशाच मेरा पुत्र आग्नेय है। ये सब परस्पर एक दूसरे को शाप देने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। हे ऋषिवर, अब कृपा करके आप अपने तपोबल से इनका उद्धार कीजिए। वेदनिधि के करुणापूर्ण निवेदन को सुनकर महर्षि लोमश का संत चित्त दयाद्र हो उठा। उन्होंने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्रवर, अब मैं आपके सम्मुख उस पापनाशी दिव्य धर्म का वर्णन करूँगा जिसके द्वारा उनका परस्पर शाप नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण वेदनिधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने क्या कहा, यह जानेंगे कल की कथा में। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 19वां अध्याय समाप्तम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।